यस सर। चलिए दोबारा मैं एक बार और कंप्यूटर की डेफिनेशन फिर बता रहा हूँ। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर हमारा एक बिजली की मशीन है दैट एक्सेप्ट रॉ डेटा एज इनपुट। इनपुट का मतलब ये हुआ कि जैसे हम कोई चीज कैलकुलेट कर रहे हैं कि 2+2 = 4, तो जो 2+2 हमने दिया वो क्या हुआ, वो इनपुट हुआ, है ना। यस हेलो। सर। और रिजल्ट के रूप में हमें क्या मिला, 4, तो वो आउटपुट होता है। 4 मिला। तो दैट एक्सेप्ट रॉ डेटा यस। एज इनपुट एंड गिव रिजल्ट एज आउटपुट, ये एक लाइन की डिफिनीशन है। ये देखिए मेरी पूरी क्लास में ना किसी को रटना नहीं होता है, आप लोग ना चीजों को फैक्ट टू यस। फैक्ट समझते चलिए। और अपना पूरा सब्जेक्ट प्रैक्टिकल है, 100% हमें प्रैक्टिकली ही पढ़ना है। और दूसरी चीज मैं पहले दिन ही बता के चल रहा हूँ कि यदि आप लोगों का कोई इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में ज्यादातर प्रैक्टिकल स्टेप ही पूछे जाते हैं और ये स्टेप हमारे रटे हुए होने चाहिए। तो इन चीजों को आप शुरू से ही ध्यान में ओके। रखिएगा। और यदि चूंकि हमें पता है कि हमारी फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास तो थ्योरेटिकल ही यस। लेंगे हम लोग। और उसके बाद पहले इंट्रोडक्शन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो कंप्यूटर की डेफिनेशन समझ में आ गई ना, बोलिए। यस सर। यस सर। इसमें यस। इसमें कोई याद करने वाली बात भी नहीं है, मुझे उम्मीद है कि सबको याद होगा। उसके बाद देखते हैं कि कंप्यूटर कितनी चीजों से मिल के बना हुआ है। तो कंप्यूटर बेसिकली टू पार्ट से मिलके बना हुआ है। एक होता है कंप्यूटर का हार्डवेयर और दूसरा होता है कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, है ना। सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का यस। मतलब होता है फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो भी फिजिकल पार्ट है, फिजिकल कंपोनेंट है, वो हमारा आता है हार्डवेयर में, है ना। और यस सर। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है सेट ऑफ प्रोग्राम। कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम का एक सेट होता है, उसी को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। लेकिन अभी हम यहाँ पे बेसिकली हार्डवेयर के साथ डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे ये बात भी आप लोग समझ लोगे कि यदि आपको खुद के लिए कोई कंप्यूटर या चाहे कोई लैपटॉप परचेज करना हो, तो उस समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, मैं इन चीजों पे भी फोकस कर रहा हूँ। तो इन पे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आप जैसे मान लो कि आप खुद के लिए कोई कंप्यूटर परचेज करने जा रहे हैं, या चाहे सपोज कीजिए आपको आईटी की नॉलेज है, कोई दूसरा पर्सन आपसे पूछ दिया है कि यार हमें कंप्यूटर लेना है, बताना इसमें क्या क्या चीजें लूं, कैसे लूं। तो ये बेसिक नॉलेज है, एक आईटी प्रोफेशनल्स की ये बेसिक नॉलेज है कि उसको इनके बारे में पूरी डिटेल्स पता होना चाहिए। अमित, यस सर। हाँ समझ में आ रहा है ना। यस सर। यस। ठीक है। तो सबसे पहले कंप्यूटर का जो पार्ट होता है, हार्डवेयर की डिफिनीशन तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, एक लाइन में समझ जाइएगा, फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। पार्ट। कंप्यूटर का कंप्यूटर। फिजिकल पार्ट जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, टच देख कर। सकते हैं, वो कंप्यूटर का कोई भी कंपोनेंट है वो हमारा होता है हार्डवेयर, है ना। वैसे ये यस डिफिनीशन सर। देख लीजिए, कंप्यूटर हार्डवेयर इज द कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब वो फिजिकल पार्ट जो मिल करके कंप्यूटर को बनाता है, वही चीज क्या होता है, हमारा हार्डवेयर होता है। इसमें ना ये चीज हटा दे रहा हूँ, ये लाइन हटा रहा हूँ, ये हमें नहीं पढ़नी है। सर हमें बड़ा नहीं, मेरे को बड़ा नहीं दिख रहा है, छोटा बहुत है ये। स्क्रीन आपको छोटी दिख रही है, यस सर। एक मिनट रुक जाइए। तो चलिए, अब देख रही हो बेसिक तो ठीक है, नहीं तो आप अपने में ना रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा। नहीं, स्क्रीन क्या है, बिल्कुल छोटा सा दिखता है ऐसे सर, कि पूरी स्क्रीन जैसे 15 इंच की होगी, 15/17 जैसे भी है, उसका कोई 2/3 का दिख रहा है सर, छोटा सा। नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, एक मिनट रुकिए, तब मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे फॉन्ट साइज बड़ा कर दे रहा हूँ। नहीं फ्रंट साइड से चलो कराओ, आप कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बताऊंगा उसके बाद। वैसे मैं ये सारा पढ़ाऊंगा तो आपको भेज दूंगा, जो नहीं नहीं फाइल कोई वगैरह प्रॉब्लम है नहीं ना, सर, ये तो। हाँ जी सर। तो ये सारी फाइलें आपको भेज दूंगा, परेशान मत होइएगा। चलिए अब अगला चीज है, सबसे ओके। कंप्यूटर का पहला पार्ट होता है, वो पार्ट होता है कैबिनेट। कैबिनेट का मतलब ना कंप्यूटर का जो डब्बा डब्बा होता है ना, जो कवर यस हम सर। बोल सकते हैं, जिसके अंदर सारे पार्ट सेट किए जाते हैं, फिट किए जाते हैं, वो कहलाता है हमारा कैबिनेट।
लेकिन मोस्टली लोग आप लोग ध्यान दिए होंगे कि कोई भी पर्सन उसको कैबिनेट न कह के सीपीयू कहते हैं। सही कह रहा हूँ ना? यस, यस सर, सेंट्रल आपने प्रोसेसिंग कभी इस यूनिट ही चीज के बोलते हैं बारे में मैक्सिमम सोचा तो। है कि इसके पीछे क्या लॉजिक है सीपीयू बोलने का? हेलो। हाँ जी सर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एज एक्ट करता है ना सर, इसलिए नहीं इसको तो ये उसके पीछे क्या बोलते हैं लॉजिक है ये कैबिनेट को बताइए। इसके पीछे लॉजिक क्या है ये बताइए। लॉजिक सर। मैं बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। जैसे कि मान लो ना कि हाँ जी सर। आपने एक बढ़िया सा कंप्यूटर खरीद के लाया और उसमें आप किसी को बता रहे हो अपने कंप्यूटर के बारे में, तो आप ये बताओगे कि हमने ये वाला मदरबोर्ड खरीदा, हमने इतनी रैम लगवाई, हमारे कंप्यूटर में इतनी हार्ड डिस्क है। तो इन चीजों से ना हम उस कंप्यूटर को नहीं समझ पाएंगे कि वो कितना पावरफुल कंप्यूटर है आपका। लेकिन इसके बदले में यदि आप एक शब्द में बोलते हैं कि मैंने ना एक i7 कंप्यूटर खरीदा है, तो मात्र i7 बोलने से मैं पूरा अंदाजा लगा लिया हूं कि आपका वो कंप्यूटर कैसा होगा। समझ रहे हो? यस। मतलब कि कंप्यूटर में सीपीयू वो मेन पार्ट होता है जिसका नाम जानने मात्र से हम उस कंप्यूटर की पूरी कैपेबिलिटी का अनुमान लगा लेते हैं। तो इस वजह से यस। लोग उसको सीपीयू बोलते हैं। सीपीयू के इम्पोर्टेंस को देखते हुए हम उसे क्या बोलते हैं? सीपीयू ही मोस्टली लोग बोलते सीपी हैं। लेकिन हमें टेक्निकल टर्म में उसे क्या बोलना चाहिए? कैबिनेट। कैब कैबिनेट। कैबिनेट तो समझ गए ना, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना कंप्यूटर कैबिनेट क्या है। नो सर, नो, क्लियर है। और कंप्यूटर केस आल्सो नोन एज कंप्यूटर चेसिस, मतलब कि कंप्यूटर का जो कवर होता है वही उसका कैबिनेट होता है। उसके बाद दूसरा सबसे कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो होता है एसएमपीएस। ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। एसएमपीएस एसएमपीएस हमेशा यदि हम परचेज करते हैं तो ये कैबिनेट के साथ ही हमें मिलता है। जब हम कैबिनेट परचेज यस करते सर। हैं तो आपको कैबिनेट के साथ ही एसएमपीएस भी मिलता है। एसएमपीएस का फुल यस। फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। पावर्स। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एसएमपीएस होता है ये हमारे कंप्यूटर को डीसी सप्लाई प्रोवाइड करने का काम करता है। एसएमपीएस, मैं एक लाइन में एक बार डिफिनीशन बता रहा हूँ, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एसएमपीएस इज मेन पावर सप्लाई यूनिट ऑफ कंप्यूटर that accept AC supply as input and give DC supply as output to the PC। मतलब कि जो एसएमपीएस होता है वो एसी सप्लाई को इनपुट के रूप में लेता है और डीसी सप्लाई एज ए आउटपुट हमारे कंप्यूटर सिस्टम को प्रोवाइड करता है। और हम सबको ये बात तो शायद सबको पता होगी कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो डीसी सप्लाई पे वर्क करता है, मतलब डिजिटल करंट पे वर्क करता है और डिजिटल लैंग्वेज को समझता भी है। यानी कि 0 और 1 के फॉर्मेट में हमारा कंप्यूटर किसी भी चीज को समझता है। ये बात पता है ना? यस। यस सर, ऑन ऑफ सिग्नल जैसे होता है, हाँ। 1 होगा तो ऑन, 0 होगा off। तो यस। अब एक बार डिफिनीशन जो लिखा है ये थ्योरी में समझा दूं। द फुल फॉर्म ऑफ एसएमपीएस इज स्विच्ड मोड पावर सप्लाई आल्सो नोन एज स्विचिंग मोड पावर सप्लाई भी कहते हैं। इस ये मेन पावर सप्लाई यूनिट होता है और इट यूजुअली यूज्ड इन कंप्यूटर्स टू चेंज द वोल्टेज, मतलब कि कंप्यूटर्स में यूज होता है और ये हमेशा एसी वोल्टेज लेता है और डीसी वोल्टेज हमारे कंप्यूटर को कन्वर्ट करके, मतलब प्रोवाइड एसी कर। को डीसी में कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है। ठीक यस। है। यस सर। चलिए अब नेक्स्ट अगले कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं, मदरबोर्ड के बारे में। तो एक बार मदरबोर्ड को इस पिक्चर में दिखा दे रहा हूँ, ये हमारा मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड आप लोगों ने देखा है ना? यस सर। कंप्यूटर का मदरबोर्ड होता है, इसको पीसीबी भी बोलते हैं। पीसीबी का फुल फॉर्म होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो ओके। पीसी मदरबोर्ड के बारे में मैं एक लाइन में डिफिनीशन बता रहा हूँ। मदरबोर्ड इज मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर थ्रू विच ऑल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। मतलब कि हमारा मदरबोर्ड हमारे कंप्यूटर का वो मेन पार्ट होता है जिसके थ्रू कंप्यूटर के सारे पार्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं।
जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं कि जो वाईफाई डिवाइस है, चाहे वाईफाई माउस है, वाईफाई कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड है, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये डायरेक्ट तो मदरबोर्ड से नहीं जुड़ा होता है, लेकिन उनका जो सेंसर लगा होता है वो हमारे मदरबोर्ड से ज़रूर कनेक्ट होता है। मैं सही बोल यस रहा सर। हूँ ना? यस सर, एनआईसी कार्ड जैसे कुछ भी होगा हाँ। कनेक्टेड होगा उससे तो तो द चलेगा। मदरबोर्ड इज़ द बैकबोन दैट टाइज़ द कंप्यूटर्स कंपोनेंट टुगेदर। वही बात है ना जो मैं अभी बताया हूँ। यस सर। हाँ, कि वो एक स्पॉट होता है जिससे सारे कंपोनेंट एक दूसरे से कनेक्ट होकर के वर्क करते हैं। यदि मदरबोर्ड ना हो तो कोई डिवाइस किसी चीज़ से जुड़ी ही नहीं रहेगी। समझ में आ गया? यस सर। मैं यहाँ पे एक बात और बताना चाहता हूँ। आप लोगों को शायद ये पढ़ चुके होंगे कि फादर ऑफ कंप्यूटर हम चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। बेबेज को बोलते हैं। हाँ, लेकिन आप लोग मुझे बता सकते हैं कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं? चार्ल्स बेबेज को ही फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं? क्या उन्होंने आज के कंप्यूटर को बनाया था? नहीं सर, नहीं जी ना? जनरेशन का तो नहीं बनाया पहले। नहीं मैं सर। बता रहा हूँ उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ना कंप्यूटर के रिसर्च में ना लगभग अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर दिया था। समझ रहे हैं? ओके सर। यस सर। और चार्ल्स बेबेज ने उस जमाने में आज के कंप्यूटर के बारे में सारी बात बता दिया था कि एक सीपीयू होगा, एक रैम होगी, एक अलग से स्टोरेज यूनिट हार्ड डिस्क होगी। तो अपने आप में ये बड़ी बात नहीं है कि जो टेक्नोलॉजी अभी आई नहीं है उससे पहले ही हम उसके बारे में सारी बातें बता दें। यस सर। तो उनकी मेहनत को देखते हुए उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि चार्ल्स बेबेज ने आज के इस कंप्यूटर को बना दिया था, ऐसा नहीं है। तो मैं आप लोगों को ना ओके। मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर कंपनियों के नाम बता रहा हूँ कि यदि आपको मान लो अपने लिए कोई कंप्यूटर असेंबल करना है, तो मदरबोर्ड किसका खरीदोगे? वैसे टॉप 3 मैन्युफैक्चरर नंबर 1 पे गीगाबाइट कंपनी होती है, गीगाबाइट। दूसरे नंबर पे आता है इंटेल का बोर्ड आता है और तीसरे नंबर पे आता है Asus। चौथे नंबर पे एमएसआई आता है। लेकिन ना मैं एक अपना एक व्यू बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट ना अलग-अलग समय पे वो लोग अपने हिसाब से नई चीजें बनाते हैं, तो कभी किसी का प्रोडक्ट पॉपुलर होता है, तो कभी किसी कंपनी का होता है। लेकिन मैं यहाँ एक बात और बताऊँगा कि गीगाबाइट का मदरबोर्ड सबसे बेस्ट होता है। मतलब मोस्टली लोग गीगाबाइट को प्रेफ़र करते हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी बढ़िया होती है, उसका सर्विस बढ़िया होता है। यदि आप न्यू मदरबोर्ड यूज़ कर रहे हैं गीगाबाइट कंपनी का, तो आप 8 से 10 साल उसको यूज़ करेंगे और आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके बदले में आप क्या कह रहे हैं कि कोई चाइनीज़ मदरबोर्ड लगा ले रहे हैं, तो चाइनीज़ मदरबोर्ड की जो गारंटी होती है वो 1 ईयर होती है। तो 1 ईयर की जो गारंटी है ना वो 12वें महीने यानी 11 महीना होने के बाद उसकी गारंटी खत्म हो जाती है। और जो जेन्युइन ब्रांडेड मदरबोर्ड आते हैं, उनकी गारंटी होती है 3 साल की। मुझे उम्मीद है आप लोग मदरबोर्ड के बारे में समझ गए होंगे यस सर। और खुद भी परचेज़ करना होगा तो समझ जाएँगे ना कि कौन-सा कैसा मदरबोर्ड लेना चाहिए। हाँ जी। यस सर। ठीक है। मैन्युफैक्चरर के नाम भी याद रखना, ये इंटरव्यू से रिलेटेड बात नहीं है, ये बेसिक जनरल नॉलेज है कि कल को आपको यस सर। खरीदना हो तो किन चीज़ों को आप प्रायोरिटी दोगे जाओगे तो। यस सर। ठीक है ना? हाँ जी। चलिए अब मैं अगली बात कर रहा हूँ सीपीयू के बारे में। इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें पता है ओके कि सर। सीपीयू इज़ लाइक ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू यस। हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है, दिमाग होता है ना? यस। यस सर। दैट परफॉर्म ऑल प्रोसेसिंग टास्क। मतलब कि सीपीयू को हम 3 नामों से जानते हैं। सीपीयू बोले, चाहे माइक्रो प्रोसेसर बोले या चाहे प्रोसेसर बोले, है ना? यस। यस सर। तीनों एक ही चीज़ है, चाहे सीपीयू बोले, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग क्या यूनिट। प्रोसेसिंग या यूनिट। चाहे मैं माइक्रो प्रोसेसर बोलूँ या चाहे मैं यस। प्रोसेसर बोलूँ, तीनों एक ही बात है। तो यस। सीपीयू इज़ लाइक ब्रेन ऑफ कंप्यूटर दैट परफॉर्म ऑल प्रोसेसिंग टास्क। मतलब कि सीपीयू हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है, जो प्रोसेसिंग से रिलेटेड सारा टास्क परफॉर्म करता है। अब आप ये बोल सकते हो प्रोसेसिंग का टास्क कौन-सा है? तो प्रोसेसिंग का टास्क ये हुआ जैसे 2 प्लस 2 इसको हमने कैलकुलेट करके निकाल दिया 4। तो हमने जो माइंड से काम किया है ना 2 प्लस 2 को कैलकुलेट किया है, तो यही टास्क यस। प्रोसेसिंग टास्क कहलाता है। यस। ठीक है ना? अब यस मैं सर। सीपीयू के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा यहाँ पे। जैसे कि मेरा ये कंप्यूटर है,
तो यहाँ पे मैं सीपीयू के बारे में बता रहा हूँ कि ये इसमें सीपीयू में क्या-क्या फीचर है। सीपीयू का जो क्रमिक इन्वेंशन हुआ था ना, खोज हुई थी जो, तो वो मैं सीरियल वाइज आप यस, लोगों को नाम वाइज बस बता रहा हूँ। याद हो तब भी ओके, ठीक है, नहीं याद हो तब भी ठीक है। आप लोगों को मैं लिस्ट भेज दूँगा। प ओके, देखिए, मैं इंटेल पेंटियम 1 से बता रहा हूँ, इससे पहले भी और नाम थे लेकिन उन नाम की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे 8081, 8082 करके ऐसे नाम थे, तो मैं वहाँ से नहीं बता रहा हूँ। मैं इंटेल पेंटियम 1 आया, फिर इंटेल पेंटियम, देखिए सीपीयू बनाने वाली 2 कंपनियाँ हैं, यहाँ ये बात समझ जाइएगा। कॉपी पेन लेके आप लोग बैठे हैं? ओह, हेलो? यस सर, यस। हाँ, तो मेरी हाँ जो जी बात सर, आपको कॉपी पेन लगे ना लिया। कि इम्पोर्टेंट है, तो उसको नोट डाउन कर यस लीजिएगा सर, और मुझे बोलिएगा कि सर आप 2 मिनट रुक जाओ, है ना? यस तो सर, मैं रुक जाऊँगा, ओके सर, ऐसा नहीं है, कोई संकोच मेरे से नहीं रखना है, क्योंकि 1 महीने की कंप्लीट ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आप लोगों का कहीं न कहीं प्लेसमेंट होता है, आप जॉब पे जाओगे। तो अभी से आप संकोच करोगे तो फिर जब यस इंटरव्यू सर, होगा तब आपको प्रॉब्लम होगी। और यदि अभी आप संकोच नहीं कर रहे हो तो मैं मानता यस, हूँ कि आपकी ट्रेनिंग बढ़िया होगी, तो आपका प्लेसमेंट भी बढ़िया जगह होगा। ठीक है? यस, हाँ जी, 1 मिनट रुक जाइए। ओके। हेलो? किस पे? तो फ़ोन फ़ोन पे बात करूँ आपसे? ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम सीपीयू के बारे में। तो सीपीयू बनाने वाली 2 कंपनियाँ हैं। एक कंपनी है इंटेल और दूसरी कंपनी है एएमडी। एएमडी का फुल फॉर्म होता है एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। और इंटेल वर्ल्ड लार्जेस्ट सीपीयू मैन्युफैक्चरर है। मतलब जो इंटेल कंपनी है विश्व की सबसे बड़ी कंपनी है जो सीपीयू बनाती है। और जो एएमडी कंपनी है यस, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सीपीयू मैन्युफैक्चरर है। मतलब दूसरे नंबर पे एएमडी का स्थान आता है और दोनों अमेरिकन कंपनियां हैं। और दुनिया का कोई देश सीपीयू नहीं बनाता है, अमेरिका से ही बनते हैं ये। और इंटेल और एएमडी दोनों यूएसए की कंपनियां हैं। तो हम इंटेल की ही जनरेशन पढ़ते हैं। तो इंटेल में मैं बता रहा था अभी कि पहले पेंटियम 1 आया, उसके बाद इंटेल पेंटियम 2 आया, फिर पेंटियम 3 आया, उसके बाद आया पेंटियम 4। तो पेंटियम 4 आया था नवंबर 2000 में, मतलब सन 2000 में आया था इंटेल पेंटियम 4। सर सर, जस्ट क्या ए, चीज? ज़ूम ज़ूम सेशन सर खत्म हो जाएगा, 1 मिनट से कम रह गया, फिर कैसे करना है हाँ, उसको अभी ये आगे? फिनिश हो जाएगा 1 मिनट में। चलिए तो इसके 1 मिनट बाद हम स्टार्ट करते हैं। मैं स्टॉप करके ना हाँ दोबारा जी, आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, याद रखिएगा। 2 मिनट डिले हाँ होगा, जी बस सर, ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? हाँ जी, यस।